हाउ आर यू क्लास सेकेंड। वेलकम टू श्री खितेश्वर इंग्लिश अकेडमी। आज हम आपके हिंदी में चैप्टर 12 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर 12। आपके चैप्टर 12 का नेम है मीठी सारंगी। क्या नाम है चैप्टर 12 का? मीठी सारंगी। तो आपकी हिंदी की बुक का पेज नंबर 64 पे आपका चैप्टर 12 है। तो देखो इस चैप्टर में क्या है, हम पढ़ते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक गांव में कौन आया? एक सारंगी वाला। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। क्या करता था? उसके पास जो सारंगी थी वो बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उसने क्या किया? रात में जब सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के जो भी लोग थे वो सब कहाँ पे इकट्ठा हो गए? उसके पास आके इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले की सारंगी बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सारंगी की जो मीठी आवाज़ थी, वो सारंगी जो बजा रहा था उसमें से जो उसकी धुन निकल रही थी, वो मीठी आवाज़ और उसकी सारंगी बजाने की जो कला थी उसको देख के गाँव वाले क्या हो गए थे? दंग हो गए थे। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। सब लोग क्या कहने लगे कि वाह कितना अच्छा बजा रहा है, ये कैसी मीठी सारंगी है। हमें क्या आ गया? आनंद आ गया। जब हम कोई म्यूज़िक सुनते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और वो अच्छा लगता है तो हम क्या बोलते हैं? वाह कितना अच्छा गाना है या कितनी अच्छी धुन आ रही है। वैसे ही वहाँ पे सब लोग कह रहे थे। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वहाँ पे पास में कौन बैठा था? एक भोला नाम का आदमी था, वो भी पास में बैठा था और वो सबकी बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। वो क्या बोलने लगा कि इन लोगों को तो सारंगी बहुत मीठी लगी लेकिन मेरे तो मुंह में मीठे का कुछ आया ही नहीं, ये लोग तो क्या है? झूठे हैं। क्योंकि उसको क्या लगा था कि जैसे लोगों के मुंह में मीठे का टेस्ट आ रहा है, लेकिन वो लोग उस मीठे का नहीं बोल रहे थे, उनको तो सारंगी की जो आवाज़ थी वो मीठी लग रही थी। ठीक है, भोला इसका नाम ही बोला था तो ये थोड़ा बोला था, इसलिए बोला कि मेरे को तो मुंह में स्वाद आया ही नहीं। फिर देखो आगे क्या बता रहा है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। देखो वो क्या बोलता है कि शायद अगर मैं सारंगी वाले के पास बैठूंगा तो शायद मेरे को मुंह मीठा हो जाए, मेरे मुंह में टेस्ट आ जाए। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। रात के कितने बजे बंद कर दिया उसने? सारंगी वाले ने गाना बजाना 3 या 4 बजे। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन ही ठहरिए। देखो क्या हुआ, लोगों ने जब उसकी सारंगी सुनी तो उनको बहुत अच्छी लगी। तो उसने लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सारंगी वाले से कहा कि महाराज आपकी सारंगी जो है वो बहुत ही मीठी है। हमें सुन के क्या आ गया? आनंद आ गया, मज़ा आ गया। नेक्स्ट देखो वो क्या बोलता है। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन जुझलाया और सोचने लगा। अब ये सारी बातें सुनकर वो फिर बोले कि आपकी सारंगी मीठी है। तो भोला मन ही मन सोचने लगा और वो ऐसे मतलब जुझला गया था, पूरा कंफ्यूज हो गया था और सोच रहा था कि मतलब कैसे, मेरे को तो कोई मिठास मेरे मुंह में आई नहीं तो सारंगी मीठी कैसे हुई? ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। देखो वो क्या बोलता है कि ये गांव वाले झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन सारंगी मीठी तो ज़रूर है लेकिन मुझे इसका स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। रात क्या हो गई थी? ज़्यादा हो गई थी, रात के 3-4 बज गए थे तो लोग घर पे नहीं गए और वहीं पे चौपाल में सो गए जहाँ वो सारंगी वाला सारंगी बजा रहा था। तो सारंगी वाला ने भी क्या किया? अपनी सारंगी पे कवर चढ़ाया और वो भी साइड में सारंगी को रख के सो गया। पर भोला कौन चैन कहाँ था? लेकिन जो भोला था उसको चैन बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसको भी सारंगी का टेस्ट लेना था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठाकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोला उतारकर उसे जीभ से चाटा। देखो उसने क्या किया? सारंगी को, जब सब लोग सो गए तो उसने सारंगी को उठाया और उसका जो खोला था उसको उतार के क्या करने लगा? जीभ से चाटने लगा ताकि उसको सारंगी का टेस्ट आए। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के बाहर लगाकर मुंह में उड़ेला पर सारंगी से एक भी बूंद
मीठी बूंद नहीं निकली। उसने क्या किया, सारंगी में जो छेद होते हैं ना उसको भी देख लिया, हिला के पूरी सारंगी हिला के देख ली, लेकिन कहीं से भी एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ पर बहुत ही झुंझलाया। वो क्या हुआ, लोगों की जो बेवकूफ़ की जो बातें थी वो लोग बोल रहे थे मीठी लग रही, उस पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। उसने क्या किया, सारंगी को उठाया और गांव के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की खूब बेवकूफ़ी पर हंसा। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसा। कौन हंसा था, भोला। उसने क्या किया, सारंगी को तो बाहर ले जाके फेंक दिया गांव के, और लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसा। अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। और क्या किया, अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरे होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। क्या हुआ, जब मॉर्निंग हुई, सुबह हुई, तो सारंगी जब अपनी जगह पे नहीं थी तो लोग बहुत दुखी हुए और सारंगी वाला भी दुखी हुआ। और सारंगी क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि सारंगी को तो भोला ने गांव के बाहर फेंक दिया था। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस झूठी बात को सुन ना सका। लोग क्या कह रहे थे कि बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला था वो इस झूठी बात को सुन नहीं सका, क्योंकि उसको सारंगी का टेस्ट नहीं आया, तो उसे लगा ये झूठ है। और वो गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। देखो वो क्या बोलता है कि क्या खास मीठी थी, उसमें तो कोई भी मिठास नहीं थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। क्या बोलता है कि तुम सब लोग तो झूठे हो और बाबा जी की क्या करते हो, खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ। लोगों ने उससे पूछा बोला से कि पर सारंगी है कहाँ। उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। उसने क्या बोला, उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ पर सिर पीट लिया। लोगों ने क्या किया, लोग भोला तो जा वो क्या था, बेवकूफ़ था, तो उसने लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। क्योंकि सारंगी की आवाज़ मीठी मुंह में नहीं आती, उसने कहा मीठी आवाज़ है, सारंगी मीठी नहीं है, ये नहीं बोला था। तो ये आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अब देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपको इसके शब्दार्थ करना है और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करना है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी है वो सिर्फ आपको आपकी बुक में करना है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो आपका सिर्फ ओरल में करना है। तो क्या दे रखा है, गांव में कौन आया, क्या दे रखा है, गांव में कौन आया। क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये रहा, गांव में कौन आया, गांव में सारंगी वाला आया। सारंगी वाले ने सारंगी कहाँ रखी, अपने पास रखी। कहाँ रखी, ख आपका क्या है, सारंगी वाले ने सारंगी कहाँ रखी, अपने पास। फिर ग देखो, भोला ने सारंगी का क्या किया, भोला ने सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। क्या किया, गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। अब क्वेश्चन 2 करते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। गांव के सही लोगों ने प्रशंसा की। गांव के लोगों ने प्रशंसा की। गांव के लोगों ने किसकी प्रशंसा की, भोला की, सारंगी वाले की, दोनों की या किसी की नहीं। तो गांव के लोगों ने प्रशंसा की थी सारंगी वाले की। किसकी की थी, सारंगी। तो सेकंड जो इसका ऑप्शन है वो राइट है, सारंगी वाला। तो सेकंड पे टिक करो आप, सारंगी वाला। कर लिया टिक सबने। फिर अगला क्वेश्चन देखो, लोग घर ना जाकर सो गए। लोग घर ना जाकर सो गए, कहाँ सोए थे, चबूतरे में ही सो गए थे। कहाँ सोए थे, चबूतरे में। तो इसका भी आपके सेकंड राइट होगा। कर लिया सबने। फर्स्ट का भी आपका सेकंड राइट है, और ख जो है आपका, लोग घर ना जाकर सो गए, उसमें भी आपका सेकंड राइट है। फिर अगला ग देखो, लोगों ने किसकी बेवकूफ़ी पर सिर पीटा। लोगों ने किसकी बेवकूफ़ी पर सिर पीटा। तो लोगों ने किसकी बेवकूफ़ी पर सिर पीटा था, भोला की। तो इसमें भी आपका सेकंड राइट है। कौन सा राइट है, सेकंड, ये वाला राइट है आपका। सेकंड पे टिक करो। कर दिया सबने। नेक्स्ट देखो ग, सारंगी सुनकर लोगों को प्राप्त हुआ। सारंगी सुनकर लोगों को प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, आनंद। तो इसमें भी आपका लास्ट फोर्थ आएगा। क्या आएगा, फोर्थ। सारंगी सुनकर लोगों को क्या प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ। कर लिया सबने। नेक्स्ट पेज पे चले। ओके आपको ये सिर्फ अपनी बुक में ही करना था, आपको ये अपनी नोटबुक में नहीं करना है। सिर्फ आप अपनी बुक में टिक लगाओ, नोटबुक में आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना। तो देखो नेक्स्ट आपका क्या है, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देखो आपका क क्या है, वह सारंगी वाले के पास जाकर डैश गया। वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। कौन बैठा था, भोला। कहाँ पे जाके बैठा, सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। लोगों की बातें सुनकर भोला मन ही मन कहने लगा। क्या आएगा रिक्त स्थान में, कहने लगा। लोगों की बातें सुनकर मन ही मन में कहने लगा, तुम सब लोग डैश हो, क्या हो, झूठे हो। मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं।
तो आपके आएगा तुम सब लोग झूठे हो। क्या आएगा? झूठे, क्योंकि उसको कोई टेस्ट नहीं आ रहा था और गांव वाले बोल रहे थे कि आपकी सारंगी बहुत मीठी है, इसलिए भोला को लगा कि गांव वाले सब क्या है, झूठे हैं। फिर घ देखो आप, लोगों ने भोला की डैश पर सिर पीट लिया। लोगों ने भोला की जो बेवकूफ़ी थी उस पर क्या पीट लिया? सिर पीट लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 4 क्वेश्चन क्या है, सही या गलत लिखो। सारंगी वाले की सारंगी की आवाज़ सुनकर लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर लिए। क का देखो सही या गलत लिखो मैं क्वेश्चन 4 में, तो नहीं, ये गलत होगा। सारंगी वाले की सारंगी की आवाज़ सुनकर लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर लिए, नहीं, ये गलत था। लोग क्या हुए? उसके पास आके बैठ गए, तो इसका आप क्या आएगा? गलत। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। फिर ख देखो आपके, ख का क्या बोल रहा है ये देखो। ख का, सारंगी में से शहद टपकता था, तो इसका भी आपके क्या होगा? गलत। सारंगी में से शहद नहीं टपकता था। फिर अगला ग देखो आप, ग क्या बोल रहा है, सारंगी को ना पाकर सारंगी वाला दुखी हुआ, सही, क्योंकि सारंगी कौन ले गया था? भोला ले गया था, उसे गांव के बाहर ले जाकर फेंक दी थी। फिर घ अगला वाला, भोला ने गांव के लोगों को झूठा कहा, इसमें भी होगा आपके सही। भोला ने झूठा कहा था, गांव के लोगों को कहा था कि तुम सब लोग तो झूठे हो, कोई भी मीठा स्वाद नहीं आ रहा सारंगी में से, मैंने सारंगी को पूरा चाट के देख लिया। कर ले सबने? आप चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5 करते हैं अपन। क्वेश्चन 5 क्या है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? तो देखो, कैसी मीठी सारंगी है, किसने कहा था? गांव वालों ने सारंगी वाले से कहा था। क क्या है, कैसी मीठी सारंगी है, ये गांव वालों ने कहा था सारंगी वाले से। फिर ख देखो, ये सब झूठे हैं, किसने बोला? भोला ने बोला था गांव वालों से, भोला ने कहा गांव वालों से। फिर घ देखो, 2-4 दिन यहीं ठहरी है, 2-4 दिन यहीं ठहरी है, किसने कहा था? गांव वालों ने सारंगी वाले से, गांव वालों ने कहा था सारंगी वाले से। पता नहीं कौन ले गया, पता नहीं कौन ले गया, घ, ये किसने कहा था? ये गांव वालों ने बोला था सारंगी वाले से। क्यों बोला था? जब सारंगी वाले उठा तो उसको क्या नहीं मिली थी? सारंगी नहीं मिली थी, तो गांव वालों ने बोला कि पता नहीं कौन ले गया। फिर लास्ट आपका ड है, सही या गलत, किसने किससे कहा? मैं तो क्या बोल रहा है ड, गांव के बाहर पड़ी है, किसने कहा था? भोला ने कहा था। किससे कहा था? गांव वालों से। गांव वालों से भोला ने कहा कि सारंगी क्या है, गांव के बाहर पड़ी है। ये आपको सारे अपनी बुक में ही करने हैं। किस में करोगे आप लोग? अपनी बुक में। क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन 6, ये वाला आप अपनी नोटबुक में करोगे। क्वेश्चन 6 आप अपनी नोटबुक में करोगे ये क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन 6 आपका क्या बोल रहा है, भोला बाबा जी के पास जाकर क्यों बैठ गया? भोला बाबा जी के पास जाकर क्यों बैठ गया? तो अपन इधर करते हैं, ये रे देखो, आपको अपनी बुक में आपको अपनी नोटबुक में ऐसे वर्क करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है। चैप्टर नेम डालना है, फिर उसका नेम लिखना है, शब्दार्थ लिख के जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ लिखना है। अब हम क्वेश्चन 6 करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या था, भोला बाबा जी के पास जाकर क्यों बैठ गया? तो भोला बाबा जी के पास जाके क्यों बैठा था? उसे लगा शायद बाबा जी के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। जब सब लोग बोल रहे थे कि सारंगी मीठी है, क्या बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है इसमें, तो लोग उसको लगा कि शायद मैं बाबा जी के पास जाके बैठूंगा तो मेरा मुंह मीठा हो जाएगा, इसलिए वो बाबा जी के पास जाके बैठ गया। भोला को नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि भोला को बाकी गांव वालों की तरह सारंगी का मीठा स्वाद नहीं आया, इसलिए उसे नींद नहीं आई। गांव वालों ने बोला था ना कि वाह कितनी मीठी सारंगी है, तो भोला को उस मीठे का स्वाद नहीं आया, इसलिए वो सो नहीं सका रात को। ये आपके दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोला ने सारंगी का क्या किया? 3 ही क्वेश्चन है आपके इसमें। भोला ने सारंगी का क्या किया? भोला ने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। भोला ने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो आज का आपका जो चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।